आज मैंने स्टार्ट की है एक सीरीज 50 डेज एंड 50 कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आने वाले 50 डेज में मैं रोज एक शॉर्ट लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा। तो आज इसका पार्ट 1 है। तो आज हम समझने वाले हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इसकी समझ हमको होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए खर्चा करती है, जैसे रोड्स पर, ब्रिजेस पर, गवर्नमेंट स्कीम्स पर, है ना। तो इसके लिए अब अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो गवर्नमेंट को लोन भी लेना पड़ता है। गवर्नमेंट लोन लेती है, जब गवर्नमेंट मार्केट से लोन लेती है तो मार्केट में तो पैसा होता है लिमिटेड। तो मार्केट में पैसा लिमिटेड होने की वजह से जब गवर्नमेंट ज़्यादा लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए लोन हो जाएगा महंगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के लिए लोन महंगा हो गया तो प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कम करेंगी। इसी को हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सरल भाषा में अगर समझें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कम होना, यही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मैं इसको अपने स्टूडेंट्स को ऐसे भी समझाती हूँ, क्राउडिंग इफेक्ट याद रखने का तरीका, क्राउड को भगाना, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भगाना, क्राउड आउट। ठीक है। सो जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर सकती है थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट। अगर आपसे पूछा जाए तो कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट किस तरह की फिस्कल पॉलिसी में क्रिएट होता है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि जब गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ाएगी, अपना खर्चा बढ़ाएगी और उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी। ठीक है। इसी तरह के और इकोनॉमिक्स कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।